हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अभी तक के विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और जितने भी व्यापम और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो अगला टॉपिक लिया है वह है मध्य प्रदेश की जलवायु। मैंने इसमें वन लाइनर ही किया है, जिससे कि बस क्वेश्चन और उसका आंसर, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसको 2 या 3 बार सुनें, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलिए, इसमें जो पहला प्रश्न है जो कि पूछा गया था जेल प्रहरी 2015 में और एमपीपीएससी 2016 प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया है और 2018 में भी आया है। ठीक है, तो ये सारे मैंने पूरे पुराने पेपर से ये क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से इनको कवर कर लें। चलिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है और पाई कौन सी जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? कर्क रेखा को जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती है। उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं? 2 प्रकार की जलवायु में है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और दूसरी है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा है, 2 प्रकार की जलवायु बताया है। एक तो है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और दूसरी है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, A.R. सुब्रमण्यम तथा श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कोपेन ने 2 भागों में बांटा और A.R. सुब्रमण्यम तथा श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। आप चाहें तो लिख लें, ये 3 भाग हैं, अर्धशुष्क, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतु पाई जाती हैं? जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रमुख ऋतु पाई जाती हैं। पता ही होगा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? मई में पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश में। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें यह प्रश्न आया हुआ है और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा, तो वह भी लू ही है। ठीक है, अगला है, तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, मध्य प्रदेश में तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ से लिया जाता है टेम्परेचर? तो ये गंज बासोदा। सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो ये है गंज बासोदा। ठीक है, अगला है, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है, इसका यही है, सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है मध्य प्रदेश में? तो गंज बासोदा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? मतलब कौन से मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है चेरापूंजी। मतलब बहुत ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? तो ये कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर होती है वार्षिक औसत वर्षा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है?
भिंड में होती है न्यूनतम। तो देखिए सर्वाधिक कहाँ हो रही है, पचमढ़ी में, और सबसे कम कहाँ हो रही है, भिंड में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो ये मध्य अक्टूबर में आरंभ होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना है। अगला है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा पर। अगला, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जो कौन कौन से हैं? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी और मुरैना जो जिले हैं वहाँ मतलब वो सर्वाधिक ठंडे स्थान है। ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, 2 शहर दिए हुए थे। एक ऑप्शन था मंदसौर व मुरैना, एक था शिवपुरी व अशोकनगर, एक था शिवपुरी व मुरैना। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर शिवपुरी व मुरैना किया, क्योंकि सही आंसर यही है। अगला है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? मालवा में पाई जाती है समशीतोष्ण जलवायु। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको माहौट या फिर मावट के नाम से जाना जाता है, जो कि शीत ऋतु में यदि वर्षा होती है तो उसको। ठीक है, माहौट या मावट, दोनों में से मतलब कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। अक्टूबर से फरवरी के महीने में जो भी वर्षा होगी उसको। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? ये अन्य नाम है, मतलब जो ऋतुओं के जो अन्य जो लोकल लैंग्वेज में जो नाम बोले जाते हैं वो हैं साधारणतः बोली में, तो सियाला बोला जाता है। ठीक है, शीत ऋतु को। अगला, मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में है उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किन जिलों में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो सतना, सीहोर व राजगढ़ के जो गांव हैं उनको किया गया है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में बस सतना दिया हुआ था और बाकी तो नहीं थे, तो उसमें से एक गांव मतलब एक जिला मैच हो गया तो आपको सतना टिक करना था। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये तीनों लिख दिए हैं जिससे कि आपको मतलब मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रश्न आए हैं उनको एज इट इज लिख दूं। मैं आंसर में वो लिखती हूँ जिससे आपके पास नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डूंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आचार्य वराह मिहिर के नाम पर। अगला है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा, ये राजा है, राजा द्वारा करवाया गया था? तो यह सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तो ये आज हमने कवर कर लिया है जलवायु। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वह है मध्य प्रदेश में मृदा। ओके, गुड लक, पढ़ते रहिए आप लोग।